नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो प्रतिशत से पिछला चैप्टर चल रहा था, प्रतिशत से संबंधित उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिनके हल करने पर हम अन्य दूसरे क्वेश्चनों को भी आसानी से हल कर सकते हैं, उनके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चैप्टर है प्रतिशत का ही भाग 2 है ये। इसके अंदर पिछली बार मैंने बताया था किसी संख्या का भिन्न के रूप में प्रतिशत कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि कितना वो भाग है। तो उसी के लिए आज मैं अगला वीडियो लेकर आया हूँ। पिछला वीडियो आप लोगों को बिल्कुल मालूम हो गया था, अच्छी तरह पता चल गया था कि अगर भिन्न में कोई संख्या दे दें तो वो कितने प्रतिशत होती है, कितनी कोई संख्या प्रतिशत में दे दें तो वो भिन्न के रूप में कितने होती है, उसके बारे में मैंने अच्छी तरह आप लोगों को बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं प्रतिशत से संबंधित कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में, यानी 2 जनों का चुनाव हुआ जिसमें से 2 उम्मीदवारों के चुनाव में एक को 41% मत मिलते हैं। कितने? 41%। तथा दूसरे उम्मीदवार से 2412 मतों से हार जाता है। यानी पहले उम्मीदवार को 41% मत मिलते हैं और वह दूसरे उम्मीदवार से 2412 मतों से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, आपको मालूम है कि एक को मिले 41%, है ना। तो 41% मिले तो दूसरे यानी 2 ही उम्मीदवार हैं तो टोटल 100 ही होगा। 100 में से 41 जाएंगे तो कितने बचे? 59। यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 59%। तो अब देखिए 59% माइनस 41% बराबर कितने का अंतर आ गया? दोनों में 18% का। अब ये 18% कोई संख्या किसके बराबर है? 2412 की। तो वो 100% कितनी होगी वो आसानी से हम समझ सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 100% बराबर क्या होगा? 2412/18 इंटू 100। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रतिशत हमेशा 100 निकाला जाता है। तो किसी संख्या का 2412 18% है तो कुल वह संख्या कितनी है? तो हम उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 2412/18 इंटू 100 यानी कि 13,400। वह पूरी संख्या कितनी? यानी 13,400 में से 41% वोट उसको मिले और उसमें से वह कितने वोटों से हार गया था? 2412 वोटों से। तो टोटल संख्या है 13,400 और जो जीतने वाला है उसको मिले 59% और हारने वाले को मिले 41%। तो 13,400 का हम 41% भी निकाल सकते हैं और 59% भी निकाल सकते हैं। तो इसी एक ही क्वेश्चन से हम 3-4 प्रकार के और भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। एक और इजी रूप में मैं बता दूं, शॉर्ट ट्रिक के रूप में, कि ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में हम आसान कर सकते, हल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि 18% ऑफ एक्स, किसी संख्या का क्या है कि 18% ऑफ एक्स, क्योंकि हमको मालूम नहीं है वह पूरी संख्या क्या है, होल संख्या, तो हम उसको एक्स मान लिया। तो 18% ऑफ एक्स इजिकल टू 2412। किसी संख्या का 18% 2412 है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या मान ली x है। तो अब क्या करेंगे हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 18, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में लिया जाता है तो 18/100 लिखेंगे इंटू एक्स, क्योंकि ऑफ का साइन का मतलब यहां पर ऑफ की जगह हमको क्या रख देना है? मल्टीप्लाई x बराबर 2412। अब देखिए, अब x को हम बाहर निकाल लेंगे तो 100 और 2412 की तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लायर, और 18 नीचे आ जाएगा। तो 2412/18 इंटू 100 बराबर ये उस संख्या क्या आई? 13,400। तो आसानी से हम 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को 18% ऑफ एक्स इजिकल टू 2412, तो एक्स इजिकल टू क्या होगा? 2412 इंटू 100/18। तो ये भी आ गया 13,400। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी से संबंधित 2-3 और क्वेश्चन होते हैं जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस एक ही ये ऑफ एक्स करके, या यहां पर अगर हमें वो संख्या दे दी थी कि 18% किसी का 18% ऑफ एक्स इजिकल टू 2412 है तो वह संख्या क्या है? तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी 13,400। तो इसी से संबंधित अगले और भी अच्छे वीडियो बताऊंगा। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 8 लीटर चीनी के घोल में 5% चीनी है। खौलाने पर यानी गर्म करने पर 2 लीटर पानी वाष्प बनकर या भाप बनकर उड़ गया, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि चीनी की मूल घोल में मात्रा कितनी है? 8 लीटर। चीनी की मात्रा मूल घोल में
8 लीटर में बराबर चीनी की मात्रा बचे घोल यानी वाष्पीकृत होने के बाद में कितना बचा, तो 8, क्योंकि वो 2 लीटर कह रहा है कि भाप बनकर उड़ गया, तो 8 में से 2 गए तो 6 लीटर। यहां पर क्या है, 8 चीनी के मूल 8 लीटर घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, 5%। तो 8 का 5% बराबर 6 का x%, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि अब 6 लीटर में कितने परसेंट चीनी है। तो देखिए अब वही क्वेश्चन आ गया, x बराबर क्या कर लिया 5 इंटू, क्योंकि इसके नीचे हमने क्या कर लिया x% बराबर क्या होगा बटे 100, तो x बराबर क्या हो गया 5 इंटू 8 बटे 6, तो ये कटेगी तो कितनी 8 पंजे 40, 40 में 6 का भाग दिया, तो इसको और इजी कर लो 5 इंटू 8 बटे 6, तो ये तो 40 बटे 6, तो ये क्या आ गया 3 बार गया, और ये कितनी बार गया 20, तो 20 में अगर हम भाग देते हैं 3 का तो 36 18 2, तो 6 सही 2/3%, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा ये कैसे निकला है। अब दूसरा ट्रिक, हम दूसरी विधि से भी हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। 8 का 5% बराबर क्या हो गया 8 का यानी 8 इंटू 5% अपॉन परसेंट आती है 100 आ जाएगा, तो 8 इंटू 5 बटे 100 x बाहर ले लिया, तो क्या बच गया 40 बटे 100 यानी 0.4 लीटर हुआ। अब 2 लीटर वाष्प होने पर शेष घोल की मात्रा कितनी हुई, 8 में से 2 गया 6 बचा, तो चीनी का अभिष्ट कितना हुआ 0.4 बटे 6 और गुणा में 100, तो ये भी आंसर आ गया 6 सही 2/3। तो हम दोनों विधियों से इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये एग्जाम में इनसे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विज्ञान विषय से संबंधित भी, जो इस एग्जाम में चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में विषय विज्ञान भी रहेगा, उससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन डालूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक ही जगह पर गणित, विज्ञान और अन्य सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और आपके लिए मार्गदर्शक बनेंगी।